नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 27 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में दो फिल्में रिलीज हुई। एक तो कंगना रनौत की तेजस, दूसरी विक्रांत मैसी की 12th फेल। दोनों ही फिल्में बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्में। तेजस जो एक एयरक्राफ्ट बेस्ड देशभक्ति पर आधारित एक एक्शन फिल्म है, वहीं 12th फेल जो है एक लो बजट की और एक सामाजिक समस्या पर आधारित एक मैसेज देने वाली फिल्म है। दोनों ही फिल्मों में एक बड़ा अंतर है। बजट के हिसाब से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैसेज के हिसाब से भी नहीं कर रही हूँ। इसमें जो खासियत है वो ये है कि एक फिल्म है इस देश की सबसे बड़ी देशभक्त कही जाने वाली कंगना रनौत की, और दूसरी उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति को कभी कंगना रनौत ने बहुत ही छोटा समझते हुए कॉकरोच की संज्ञा दी थी। यानी विक्रांत मैसी को उन्होंने कॉकरोच कहा था। अब क्या हुआ है कि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई हैं और एक फिल्म को यानी 12th फेल फिल्म को लोगों ने हाथों हाथ लिया है, पसंद किया है, और उसमें उसका जो मैसेज है, जो उसमें से मैसेज निकल के आया है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोगों के दिलों को छुआ है उस फिल्म ने। और दूसरी जो फिल्म है कंगना रनौत की तेजस, उसे लोगों ने नकार दिया है, उसे लोगों ने नापसंद कर दिया है, ठुकरा दिया है। आलम यह है कि मैडम की जो फिल्म है इसको दर्शक ही नहीं मिल रहे। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, मॉर्निंग शो कैंसिल करने पड़े, मैटिनी शो तक भी कैंसिल करने पड़े, क्योंकि ऑडियंस नहीं है थिएटर में। लोग देखना नहीं चाहते, लोग आना नहीं चाहते। कंगना रनौत का करियर जो है वो अब ढलान पर जा चुका है, खत्म है उनका करियर। क्योंकि इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जिस तरीके से वो कहावत आपने सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो हमेशा आपने बबूल बोया, कंगना रनौत ने हमेशा नफरत बोई, नफरत को पनाह दी, नफरत को सींचा, नफरत की पैरवी की। तो फिर आप इतने अच्छे किसी चीज के रिजल्ट की अपेक्षा आप कैसे कर सकती हैं? अब आज वो दिन आ गया है कि लोग आपको नकार रहे हैं, आपको ठुकरा रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे। एक कलाकार जो होता है, एक फिल्मी कलाकार जो होता है, जो भी और भी किसी कला से जुड़ा हुआ हो, पहली चीज तो ये होती है कि उसका कोई धर्म और मजहब नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, वो सिर्फ कलाकार होता है। उसका काम है अपने कला का प्रदर्शन करना, ईमानदारी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करना, निष्पक्ष होकर के अपनी कला का प्रदर्शन करना, और अपने अंदर के कलाकार को और ज्यादा निखार कर बाहर निकाल करके लेके आना, और उस चीज को लोगों के सामने प्रस्तुत करना जो लोग चाहते हैं, जो लोग पसंद करते हैं उस चीज को। आपका काम कलाकार होते हुए राजनीति करना नहीं है, आपका काम कलाकार होते हुए अंधभक्ति करना नहीं है। आपका काम देश के प्रधानमंत्री को प्रसन्न करने के लिए, देश के गृह मंत्री को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए ऊल जुलूल बयान देना नहीं है। लेकिन आपने हमेशा यही काम किया। आपने हमेशा दूसरी धर्म को, दूसरे मजहब के लोगों को जी भर के कोसा। आपने हमेशा उन लोगों पर सवाल उठाए जो इस देश के नागरिक हैं और उन्हें किसी भी तरीके के जो है सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपसे कि वो देशभक्त है या नहीं है। आप जब इस तरीके की बयान देती हैं कि इस देश को तो आजादी ही 2014 के बाद मिली है, तो फिर आपसे और उम्मीद क्या की जाए। आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल एकदम शून्य है, आपके आईक्यू का लेवल जो है वो एकदम शून्य है, और आपके अंदर जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जिसे क्षमता कहते हैं सोच विचार करने की, वो भी एकदम जीरो है। तो कुल मिला के कहा जाए आप जीरो जो है नील बटा सन्नाटा है।
और वही साबित कर दिया आपके साथ ही रिलीज हुई एक दूसरी फिल्म ने, जो कि एक बहुत लो बजट फिल्म है। विधु विनोद चोपड़ा जो है अच्छा खासा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनके द्वारा निर्देशित ये फिल्म है और एक बेहतरीन मैसेज देने का काम कर रही है। और आपकी फिल्म का क्या हुआ कि आपकी फिल्म को दर्शक ही नहीं मिल रहे। तो अब सोच बदल गई ना लोगों की, समय बदल गया। एक समय था जब आपकी अंधभक्ति पीक पर थी, जब आप लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही थी, लोगों को कोसने का काम कर रही थी। अब लोगों ने आपको आईना दिखाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि नफरत की उम्र, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। ये देश, ये दुनिया, ये समाज मोहब्बत की नींव पर बना है, टिका है और हमेशा टिका रहेगा। इस देश को मोहब्बत की, अमन की, शांति की, भाईचारे की जरूरत है। देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को, इस दुनिया को मोहब्बत चाहिए, भाईचारा चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए, इंसानियत चाहिए। और आप क्या कर रही हैं? नफरत फैलाने का काम, भाईचारे को खत्म करने का काम, इस देश की शांति को भंग करने का काम जो आपने किया है ना हमेशा, उसी का ही परिणाम है कि अब आपको दर्शक नहीं मिल रहे हैं थिएटर में, आपके शो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। ऊपर से आप लेक्चर दे रही हैं कि तेजस जैसी फिल्म, क्योंकि उसका नाम तेजस है, जो एक इंडियन एयरक्राफ्ट बेस्ड फिल्म है, उसको आप जो है कह रही हैं कि जो लोग इसको देखने नहीं जा रहे हैं वो देशभक्त नहीं है। मतलब यहां भी आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही हैं। तो किसी को भी जरूरत नहीं है आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की, क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक और पुरुष से लेकर महिला तक सब देशभक्त हैं। कोई एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने देश के बारे में गलत सोचता हो, मैं नहीं मानती। और जो अगर एक आधा कोई ऐसा होगा भी, निकल भी आया, तो फिर वो इस देश का नागरिक नहीं है, फिर वो गद्दार है। लेकिन ऐसे लोग जो है उनकी संख्या बहुत ना के बराबर है। इस देश में रहने वाले सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देशभक्ति तो हम सबके खून में बहती है। तो किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को कभी इस देश की सबसे बड़ी देशभक्त, अंधभक्त, मोदी भक्त कंगना रनौत ने कॉकरोच कहा था। यही वही कॉकरोच है जिसने एक इतनी बड़ी मछली को आईना दिखा दिया कि देखो, छोटा मत समझो कभी किसी को, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो किसी एक इंसान की बपौती नहीं है। यहाँ तो जो अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन करेगा, जनता उसको सिर माथे पे बिठाएगी और जनता उसी को जो है स्टार बनाती है, जिसमें कोई बात होती है, जिसके अभिनय में कोई बात होती है, जिसकी एक्टिंग में दम होता है, जिसके गायन में दम होता है, जिसके डांस में दम होता है, जो वास्तव में पर्दे पर दिखने लायक होता है। ना कि उसको कि उल जुलूल उल्टे सीधे बयान दो और जो है उससे पब्लिसिटी जो है आप पाओ और पब्लिसिटी स्टंट करो। तो ये एक चीज़ थी कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है विक्रांत मैसी ने कंगना रनौत को, कि एक 12वीं फेल ने आईना दिखा दिया तेजस को, कंगना रनौत को। तो ये एक चीज़ थी, सोचा जो अलग अलग टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो इस पर भी बात की जाए, तो अपने दर्शकों के साथ इसको भी शेयर किया जाए। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।